दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षालय में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को क्लास 10 का, जी हाँ दोस्तों, क्लास 10 का जो आप लोग को 2 दिसंबर के दिन जो एग्जाम होने वाला है उसका दोस्तों वीवीआई सब्जेक्ट क्वेश्चन लेके आ चुके हैं, जो आप लोग को कल के एग्जाम की दृष्टि में काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस टाइप से जितना भी अपडेट है सबसे पहले आपका नोटिफिकेशन पहुंचेगी। तो चलिए आज की सब्जेक्ट को देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, इसके 2 उदाहरण देना है। तो इसका आप लोग उत्तर लिख लीजिएगा। वो ये धातु के ऑक्साइड यानी कि वो धात्विक ऑक्साइड जो अम्लीय और क्षारकीय दोनों प्रकार के व्यवहार को दिखाता है, उन्हें ही उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिख लीजिएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र लिख लीजिएगा Al2O3। हाँ, उसके बाद जिंक ऑक्साइड भी लिख सकते हो। जिंक ऑक्साइड का सूत्र होता है ZnO। अगला नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन में विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं। तो इसका आप लोग उत्तर लिख लीजिए कि किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चालक के सिरे और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन है ऊर्जा का उत्तम स्रोत क्या है। जी हाँ दोस्तों, ऊर्जा का उत्तम स्रोत क्या है वो इसका आप लोग उत्तर लिख लीजिएगा। ये जो क्वेश्चन है ऊर्जा का उत्तम स्रोत, ये 2023 में जो लोग बोर्ड एग्जाम लिखे हैं उन लोग में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऊर्जा का उत्तम स्रोत क्या वो है, लिख लीजिएगा जो प्रति इकाई आयतन पर और प्रति इकाई द्रव्यमान पर अधिक कार्य कर सके, जो आसानी से उपलब्ध हो और जिसका भंडारण और परिवहन आसानी हो। जैसे एलपीजी गैस होता है, एक जगह स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में सुविधा होती है, वो सस्ता हो और जलने में प्रदूषण नहीं फैलेगा। तो उसके बाद अगला हम लोग क्वेश्चन देख लीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन है जीवाश्म ईंधन क्या है। जीवाश्म मतलब होता है जीव जंतु के अंश से जो ईंधन प्राप्त होता है, जैसे कोयला, पेट्रोल, ये सब होता है। जीवाश्म ईंधन को ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत, अनवीकरणीय मतलब होता है जो समाप्त होने वाला है, अनवीकरणीय स्रोत क्यों माना जाता है, और इसके 2 उदाहरण को भी देना है। तो इसका आप लोग उत्तर लिख लीजिए। पेड़ पौधे एवं जंतु के अवशेष करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी के अंदर दबकर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अधिक ताप और दाब के कारण ईंधन में परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसे ही ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो उसके बाद आगे लिख लीजिएगा। जीवाश्म ईंधन को बनने की प्रक्रिया अत्यंत धीमी होती है और इससे करोड़ों वर्ष का समय लगता है। जीवाश्म ईंधन के समाप्त हो जाने पर पृथ्वी पुनः नए जीवाश्म ईंधन को तीव्रता से नहीं बना सकती है, इसलिए जीवाश्म ईंधन को अनवीकरणीय स्रोत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जीवाश्म ईंधन के 2 उदाहरण, तो आप लोग एक लिख लीजिए कोयला और एक दूसरा पेट्रोलियम। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र रेखा से क्या समझते हैं। तो इसका आप लोग उत्तर लिख लीजिएगा। किसी चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण बलों के प्रभाव को अनुभव किया जा सके, इन्हें ही चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 6 नंबर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वे पथ है जो जिन पर स्वतंत्र चुंबकीय उत्तरी ध्रुव गमन करता है, और वे बंद वक्र होते हैं जिसकी किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को निरूपित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला 7 नंबर क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के प्रमुख गुणधर्मों को भी लिखना है। तो इसका गुणधर्म आप लोग क्या लिख लीजिएगा। सबसे पहला देख लीजिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण, ये बंद वक्र होते हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करते हैं, अर्थात उस दिशा को निर्दिष्ट करते हैं जिस पर और वहां रखा जाए कोई उत्तर ध्रुव गमन करेगा। 3 नंबर लिख लीजिएगा ध्रुव के समीप क्षेत्र घनी होती है। अगला देख लीजिए क्षेत्र रेखाएं की निकटता चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता का द्योतक होती है। जिस स्थान पर क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के बहुत निकट होती है वहां चुंबकीय क्षेत्र बल अधिक प्रबल होता है। नेक्स्ट 5 नंबर 5 पॉइंट लिख लीजिएगा। 2 क्षेत्र रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। यदि किसी बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी तो उस बिंदु पर सुई दोनों दिशाओं की ओर संकेत करेगी, जो संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण के द्वारा Na2O और MgO की रचना को दर्शाना है। तो इसका आप लोग रचना किस प्रकार से कर लीजिएगा। सबसे पहले Na लिख लीजिएगा। Na का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लीजिएगा 2,8,1। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो इसलिए एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे Na में एक किसी को डोनेट कर रहा है, इसलिए Na में प्लस चिन्ह लगा लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे लिख लीजिएगा 2,8। उसके बाद ऑक्सीजन लिख लीजिएगा। ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,6 होता है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन को चाहिए, इसलिए प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं और तीर का निशान काट देते हैं। यहाँ पे 2,8 कंप्लीट हो जाएगा। ऑक्सीजन भी यहाँ पे लिख लीजिए, O2 माइनस लिख लीजिएगा। फिर यहाँ पे Na लिख लीजिएगा, फिर यहाँ पे Na, फिर यहाँ पे O लिख लीजिएगा। Na का जो संयुक्ता होता है लास्ट में 1 होता है, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 बिंदु दिखा लीजिए। और ऑक्सीजन के यहाँ पे देख लीजिए 6 है, तो यहाँ पे आप लोग को 6 तो बिंदु दिखा लीजिएगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 है। अब ये 6 है, ये एक ज़्यादा है तो यहाँ से 1 लेगा और यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन का
कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए Na में कितना है 2 है, इधर एक 2 है, तो Na2 Na दान में दे रहा है तो इसलिए यहाँ पे प्लस, और ऑक्सीजन ले रहा है तो इसलिए यहाँ पे माइनस। और यहाँ पे O में कितना था, पहले 6 था, तो 2 2 4 2 6 और 2 लिया तो 8 हो गया। तो इस प्रकार से Na2O का दिखा लीजिएगा। उसके बाद आगे है MgO का दिखाना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का भी इस प्रकार Mg लिख लीजिएगा। Mg के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने से 2,8,2 होता है। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन हटा देंगे। फिर ऑक्सीजन का 2,6 होता है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लिख लेते हैं। फिर 6 हुआ तो 2,6 है तो यहाँ पे 2,8 होगा, 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो 2 निकाल देंगे। अब यहाँ पे MgO को बोला है तो यहाँ पे Mg लिख लीजिएगा, फिर यहाँ पे O लिख लीजिए। Mg का 2 है इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तो इसलिए यहाँ पे 2 चिन्ह लगा देंगे, और ऑक्सीजन का 6 होता है लास्ट में, तो 1 2 3 4 5 6 हुआ, यहाँ से एक लिया, यहाँ से एक लिया तो ऑक्सीजन का 8 हुआ। Mg में 2 ज़्यादा है इसलिए Mg2 प्लस, और ऑक्सीजन 2 दोस्तों किसी से ले रहा है इसलिए 2 माइनस। इस प्रकार से MgO और Na2O का इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना दिखा लीजिएगा। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।